केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निकाल अगदी काही वेळापूर्वी जाहीर झाला. या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये सोलापूर मध्य रेल्वेच्या विभागातल्या एच एस भावना मॅडम यांनी देखील घवघवीचं असं यश प्राप्त केलं आहे. ऑल इंडिया रँक त्यांची 55वी आहे. खरं तर याच्या आधीच त्या UPSC पास करून भारतीय रेल्वेमध्ये काम करत आहेत, पण पुन्हा एकदा भारतीय प्रशासनामध्ये काम करण्याची एक चांगली संधी त्यांना मिळणार है. मैडम, सबसे पहले आपका अभिनंदन. मुझे बताइए कैसी ये जर्नी रही. आपने इस टाइम फिर से IAS होने के लिए UPSC क्लियर किया है. पिछले टाइम आप भारतीय रेलवे में तो काम कर ही रही थी, अनुभव कैसा रहा? पहले आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर देयर हार्टफेल्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशंस. मेरा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में तीसरा अटेम्प्ट में हुआ था और इस अटेम्प्ट का प्रिपरेशन पूरा मेरा ट्रेनिंग में ही हुआ. इस अटेम्प्ट में मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चेंज किया है. पहले मेरा ऑप्शनल था कन्नड़ा लिटरेचर, उसमें इतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलता था मुझे, तो फिर मैंने लास्ट अटेम्प्ट के लिए ऑप्शनल चेंज किया. और इस अटेम्प्ट में मेरा पूरा स्टडीज़ ये सब कुछ तो मेरा बैचमेट्स के साथ ही हुआ, तो फिर ये ज़्यादातर मतलब सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रिपरेशन ही था. कोचिंग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेंस टेस्ट सीरीज़ जितना ही था बस. आप सर्विस में हैं फ़िलहाल, इस सब को मैनेज करना, रेलवे का ट्रैफिक मैनेज करना, उसके साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना, दो तरफ पे आप एक लड़ाई लड़ रही थी. आज उसमें जीत हुई है, किस तरह से मैनेज किया है? बहुत ही हेक्टिक हो रहा था. पहले तो ट्रेनिंग में बहुत सारा क्लासेस चलता है और हमारा वो जो ट्रेनिंग है वो बहुत अलग अलग जगह पे भी अरेंज होता है, मतलब बहुत ही ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व था. तो फिर मेरा ये सब मतलब पूरा क्लासेस अटेंड करने के बाद शाम में मेरा पढ़ाई होता था. डिवाइड कर रही थी मैंने GS के लिए 3 to 4 आवर्स और उसके बाद ऑप्शनल के लिए 3 to 4 आवर्स. शायद शाम 4 बजे से 1 घंटे या 2 घंटे तक मैं कंटिन्यूसली पढ़ ही रही थी. ऐसे कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, लक भी साथ होना चाहिए, आशीर्वाद भी साथ होने चाहिए. कितने घंटे पढ़ाई करती थी फिर भी? इस सारे अगर टाइम को कैलकुलेट किया जाए तो कितने घंटे पढ़ाई होती थी? ऐसा तो लगभग मैंने कुछ कैलकुलेशन तो रखी नहीं है, क्योंकि जब हमें सैटरडे संडे मिलता था, मतलब ड्यूटी से ऑफ मिलता था, तब मैं पूरा दिन के लिए पढ़ती थी. सो ऑलमोस्ट अराउंड 14 to 15 आवर्स तब होता था. लेकिन जब हमारा क्लासेस चल रही होती तो तब कम ही होता था, मतलब पढ़ाई इतना ज़्यादा नहीं हो पाती थी. तो फिर अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज अराउंड 8 to 10 आवर्स और समटाइम्स 10 to 12 आवर्स. एंड ये रेलवे फैमिली हैज़ बीन सो हेल्पफुल दैट मुझे लीव्स मिला, इंटरव्यू के लिए अपीयर करने के लिए मुझे लीव मिला है. तो फिर उस टाइम तो मेरा पूरा पढ़ाई अच्छे से हुआ इंटरव्यू के लिए. अच्छा, आपने कहा कि इससे पहले आपने 4-5 अटैम्प्ट पहले दिए हैं. कहाँ गलती हो रही थी, या फिर इस इंटरव्यू के बारे में कुछ खास बताना चाहेंगे जो कि एक्सपीरियंस होता है हर एक के इंटरव्यू में, एक रिमार्केबल या फिर मेमोरेबल इंटरव्यू कहा जाता है, ऐसी कोई मेमोरी? मेरा पहले कहाँ पे गलती हो रहा था, मतलब ये मेरा तीसरा ऑप्शनल है, तो फिर मैंने इससे पहले 2 बार ऑप्शनल चेंज किया है. वन थिंग इज़ दैट नोबडी शुड बी अफ्रेड टू चेंज देयर ऑप्शनल इफ़ दे फील इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम. कुछ लोग ऐसे करते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शनल में अगर मार्क्स नहीं आ रहा है तो फिर भी वो उसी ऑप्शनल से ट्राई करते हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं होनी चाहिए. एंड इंटरव्यू मेरा चौबे सर की बोर्ड है, तो द क्वेश्चंस वर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल ही था. कुछ डैप से भी नहीं था, कुछ वर्क के ऊपर भी नहीं था. तो वॉट एवर आई आंसर्ड, आई फील दैट इट वॉज अ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ माई पर्सनैलिटी. सो कोई ऐसा मोमेंट कि जहाँ पे लगता है कि ये सामने वाले इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस कर गया हो, या वो प्रभावित हुए हो इससे? Yes, one question they asked was on prevention of sexual harassment at workplace, and so there I felt that somewhere that what I wanted to work more towards women, that came out and that might have worked. शायद ये भी सवाल आया होगा कि आप ऑलरेडी रेलवे में काम कर रही है, फिर भी आप UPSC में जा रही हैं शायद IAS होने के लिए. क्यों IAS प्रेफर किया, या फिर क्या प्रेफर करती हैं आप? मुझे भी पता नहीं, इसलिए क्या प्रेफर करती हैं, और क्या रेलवे से IAS या IPS या फिर जो भी आपकी ये होगी चॉइस होगी उसका? मेरा फर्स्ट चॉइस है IAS, और रैंक के हिसाब से वो मिल जाएगा. और सेकंड चॉइस था IPS. एंड मैं ऑलरेडी रेलवे में काम कर रही हूँ ऑलरेडी, तो विथ दिस एक्सपीरियंस आई कैन मेक माई सर्विस ओनली मोर बेटर. अदरवाइज रेलवे इज़ एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ, तो फिर रेलवे में भी बहुत काम है करने के लिए, अच्छे काम है करने के लिए. और जो कोई सेंट्रल सर्विसेज या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज, सभी में काम
होगा. ओनली थिंग इज़ दैट रीच और जो आपको चाहिए. मतलब IAS में बहुत चांसेस है ये ग्रास रूट लेवल में काम करना और ये गवर्नमेंट स्कीम्स का टारगेट अचीवमेंट हुआ या नहीं ये सब देखने के लिए. तो फिर इसमें मुझे इंटरेस्ट था पहले से ही. मैं देख रहा हूँ कि जब से हम इंटरव्यू स्टार्ट है तब से कॉल आना स्टार्ट होंगे, रिजल्ट के बाद से कॉल आना स्टार्ट हो चुके होंगे. क्या रिएक्शंस है फैमिलीज़ के, फ्रेंड्स के, या फिर सभी लोग जो साथ में आपके साथ पढ़ाई के अंदर काम कर रहे थे? सभी बहुत खुशी है और इसमें मेरा माँ का ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वही मुझे मतलब पाला है. सब कुछ सिर्फ मेरा माँ ही किया है. और फ्रेंड्स मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट राइट फ्रॉम DPO सर हियर टू एनीवन एल्स इन द ट्रेनिंग. क्योंकि मेरा पढ़ाई भी उनका साथ ही हुआ है और ट्रेनिंग में ही मेरा फ्रेंड्स ही मुझे सिखाया भी है. क्योंकि जब मैंने ऑप्शनल चेंज किया तो फिर मेरा सारा एंथ्रोपोलॉजी मेरा बैचमेट प्रदीप डुबल जी ने ही सिखाया. और एक और बैचमेट है महेंद्र सिंह, उनका भी हुआ है, उनका भी रैंक 50 आया है इस बार. तो फिर उनका नोट से ही मैंने सब कुछ किया. और एक और सर है दलजीत कुमार सर, वो सीनियर है मेरे से, IAS में है कर्नाटका में. तो फिर वो मेरा GS में बहुत हेल्प किया पढ़ाई में. तो फिर ये पढ़ाई मतलब मैं अकेले तो कभी नहीं कर पाती. और जब इंटरव्यू के बारे में बोलते हैं वीरेंद्र ओझा सर और इति पांडे मैम जो CCM है मुंबई में और सर इनकम टैक्स में है एंड शौर्या शाश्वत सर, मतलब ऐसे मुझे गाइडेंस दिया है शायद किसी और ने नहीं किसी और को नहीं मिला होगा इतना अच्छा सा गाइडेंस. तो फिर मोर देन कोचिंग इट इज़ बीन ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स सीनियर्स जो ऑलरेडी सर्विसेज में है और माय बैचमेट्स. तर मित्रांच्या सगळ्या प्रयत्नांमुळे असतील की मित्रांच्या मार्गदर्शनासोबतच आईचे जे सगळे आशीर्वाद होते त्याच्यामुळे आपण यश प्राप्त करू शकलो अशा भावना ज्या आहेत भावना मॅडम या ठिकाणी व्यक्त करत आहेत. कॅमेरा पर्सन अयूब कागदीसह आफताब शेख, ABP माझा, सोलापूर. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.